नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है, मतलब मंडे को मार्केट कहाँ ओपन होने का चांसेस है। दूसरा हम ये समझेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ट्रम्प को। तीसरा हम ये समझेंगे कि ट्रम्प का इशारा किस तरह पे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुना तो दिया लेकिन वर्डिक्ट सुना दिया, बट अभी ट्रम्प का जो इशारा है वो समझेंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। चौथा हम ये समझेंगे टैरिफ ऑफ कितना होगा, 10 होगा, 18 होगा, 28 होगा। पांचवा हम समझेंगे कौन से ऐसे सेक्टर है जिसको फायदा होगा। दोस्तों फर्स्ट जो गिफ्ट निफ्टी है वो देखेंगे तो वो लगभग 320 पॉइंट का प्लस में है। तो मंडे को ये आशा है कि हो सकता है मार्केट जो है वो ग्रीन में खुले और गैप अप खुले 320 पॉइंट के। हो सकता है ये बढ़ जाए, लेकिन ये जो है ग्रीन में खुलने के पूरे चांसेस है, क्योंकि जो टैरिफ का जो अनाउंसमेंट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रम्प के ऊपर आया है मैसेज जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है ट्रम्प को, वो चीज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मार्केट का मंडे का क्या होने वाला है और इसका असर क्या पड़ने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जब ट्रम्प ने सारे टैरिफ लगा रहा था सारे कंट्री के ऊपर, जो भी टैरिफ लगाना था, तो उससे क्या हुआ, उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंप्लेन किया गया कि वो अपने पावर के गलत फायदा उठा रहे हैं। एंड वो जो सेक्शन में लगा रहे हैं, जिस सेक्शन के तहत वो लगा रहे हैं टैरिफ, उस सेक्शन के अंडर नहीं बनता है। तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, तो ट्रम्प ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट चले गए। वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रेट मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 9 पैनल थे, तो उस 9 में से 6 जन जो है वो ट्रम्प के खिलाफ थे और 3 जन जो है वो सपोर्ट में थे। तो सीधा सीधा ट्रम्प को सीधा ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपने जो टैरिफ वगैरह लगाया है वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है। और क्या कहा कि आप जो इमरजेंसी पावर की यूज करके टैरिफ लगा रहे हो ग्लोबल हर कंट्री के ऊपर, वो लॉ के अनुसार वो इतना पावर नहीं देता है, तो इसीलिए ये जो टैरिफ है वो इलीगल है। तो ये बहुत बड़ा झटका था ट्रम्प सरकार के ऊपर। फिर ट्रम्प सरकार ने क्या कहा, उन्होंने एक ग्लोबल टैरिफ लगा दिया कि जो भी टैरिफ है वो तो सब खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ट्रम्प की सरकार ने एक 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। तो अब जो इंडिया के ऊपर पहले 25 फिर 25 ऐड हुआ तो टोटल 50 हो गया था, उससे वो डिस्काउंट होके टैरिफ कट होके वो 18 हो गया था। तो अभी जो है वो 10% हो गया है, मतलब जो ग्लोबल टैरिफ 10% है वो सबको लगेगा। लेकिन ये कौन से सेक्शन के तहत लगा है, यूएस में एक सेक्शन होता है सेक्शन 122, वो क्या होता है, इकोनॉमिक इमरजेंसी के लिए लगाते हैं। ये पावर रहता है प्रेसिडेंट के पास, ये लिमिटेड पावर होता है, ये अनलिमिटेड नहीं होता, ये लिमिटेड होता है। तो ये देश के हित के लिए वो लगा सकते हैं और इसमें पार्लियामेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें पार्लियामेंट में पास करने की जरूरत नहीं है, खुद प्रेसिडेंट चाहे तो ये सेक्शन 122 के तहत वो टैरिफ लगा सकते। लेकिन ये टैरिफ कितना लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं मैक्सिमम जो है वो 15% तक लगा सकते। तो इस टैरिफ के इस सेक्शन के अंडर अभी ट्रम्प ने 10% का जो टैरिफ है इमरजेंसी टैरिफ वो हर कंट्री पे लगा दिया है। ग्लोबल जो टैरिफ है अभी 10% कर दिया है। अब क्योंकि 10% कर दिया है तो ऑब्वियसली पहले 50 था, फिर 50 से 18 हुआ था, 18 में मार्केट वैसे ही खुश हो गया था। अब जब 10% हो गया तो जितने भी हमारे एक्सपोर्ट होती है वहाँ पे यूएस में, वो सारे जो रिलेटेड कंपनीज है एंड शेयर है वो हरकत में दिखेगी। तो वो एक रीजन है जो ये ग्रीन में इतना दिख रहा है। तो ये जो 122 सेक्शन होता है इसमें वो 15% मैक्सिमम जो कैप है उसके तहत उन्होंने 10% अभी लगाया है। ये सेक्शन ये कहता है कि आप 150 दिन तक लगा सकते हो। अगर 150 दिन से ऊपर हो गया वो, तो आपको कांग्रेस का रोल मैंडेटरी हो जाएगा और वो फिर बिल पास होगा, फिर वो कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल के लिए वो 10% लगाए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ट्रम्प ने ये कहा कि अभी कोई, मतलब कहा तो क्या, वो इन्होंने इस तरीके से इशारा दिया है कि अभी खुश होने की इतना जरूरत नहीं, क्योंकि मतलब हो सकता है कि वो फिर से अपना पावर यूज करके फिर कोई बिल पास करे एंड टैरिफ जो है वो बढ़ा दे। तो और भी 2 सेक्शन होती है 232 एंड 301, जिसमें ट्रम्प के पास पावर होता है। 232 नेशनल सिक्योरिटी के लिए होता है, जैसे आपका स्टील एंड एल्यूमिनियम में लगा हुआ है टैरिफ, एंड 301 होता है आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये अनलिमिटेड होता है, इसमें कोई कैपिंग नहीं होती है, वो जितना चाहे उतना टैरिफ लगा सकते हैं। बट 122 में मैक्सिमम 15% ही लगा सकते हैं एंड 150 दिन तक। अगर उससे उसके बाद करना है तो उनको पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से पास होते ही वो इमीडिएट इफेक्ट में कर सकते। अब ऐसे सिचुएशन में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, जिस प्रकार के टैरिफ है 10% का टैरिफ, वो उसको कंसिडर करके मार्केट हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है जो अभी 300 पॉइंट दिखा रहा है वो हो सकता है और भी प्लस हो और मार्केट ग्रीन में गैप अप ओपन हो। लेकिन इसमें फोमो नहीं आना, फोमो में नहीं आना, मार्केट बहुत मौके देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको देख के होल्ड करना है, देखना है मार्केट को। हो सकता है मार्केट ऊपर से सेलिंग आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। मार्केट में हजारों बार नहीं लाखों बार मौका देता है, हर इन्वेस्टर को चांसेस आते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं अभी फिलहाल के लिए करना। अगर कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि अगर गैप अप में खुलता है फिर प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आ जाती है तो ये फिर से नीचे आ सकता है। तो फोमो में नहीं रहना कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा या ये अपॉर्चुनिटी जो है मिस हो जाएगा। अगर अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तो वो आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को देखो, ना कि ये टैरिफ को देख के ऊपर हो गया जितना भी ऊपर खोले ओपन हो जाए उसमें हमको बाय करना है। इस चीज को ध्यान रखना है। ज्यादा न्यूज बेस पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को
अवॉइड करना है। ये नहीं सोचना कि टैरिफ खत्म हो गया तो अब चाहे जो भी प्राइस में खुले हम ऐसे शेयर्स ले लेंगे ताकि वो ऊपर चलता जाएगा, ऊपर चलता जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैरिफ अभी 10% लगा है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि ये 10% रहेगा। हो सकता है ये आगे जाके बढ़ेगा। और ट्रम्प को तो पता ही है ट्रम्प कैसे करता है, वो एक बार कुछ कहता है फिर चेंज करता है, फिर चेंज करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे टैरिफ खत्म हो गया बोल के सोच के कुछ नहीं करना, अच्छे शेयर में ही इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, अगर 10% जो टैरिफ अभी हुआ है इससे काफी फायदा तो होगा। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी को फायदा नहीं होगा या फिर इंडियन कंपनी को फायदा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसमें आईटी सेक्टर भी है जो आपको फायदा देगा, जो भी एक्सपोर्ट होंगे वो फायदे होंगे। लेकिन खाली टैरिफ को ध्यान में रखते हुए हर एक शेयर को नहीं खरीदना। उस सेक्टर के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और डाइवर्सिफाइड है उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। ये जो टैरिफ कट है या 10% जो ग्लोबली भी लगा है, इससे गैप अप तो आपको मिल जाएगा। मार्केट ऊपर तो खुलेगा, बट कितना रहेगा ऊपर वो पता नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हुआ था 50% से 18% आया था, तो तब भी मार्केट क्या हुआ था, 1200 पॉइंट का प्लस दिखाया था और क्लोज होते होते 500 से 600 पॉइंट में क्लोज हुआ है। तो लगभग आधा हो गया। लेवरेज बिल्कुल मत करना। जैसे आपको एमटीएफ वगैरह मिलता है ट्रेडिंग में, मार्जिनल ट्रेडिंग मिलता है फैसिलिटी, तो उस अमाउंट को ओवर यूज करके ऐसे सिनेरियो में यूज करने से अवॉइड करें। क्योंकि अगर अप हो गया तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, लक है, अच्छा हो गया। किसी हालात में अगर वो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है या सेलिंग आ जाती है तो हालत खराब हो जाएगी और वो मार्जिन कम पड़ेगा। अगर आप पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाए तो आपका वो ऑटो सेल हो जाता है। आपका जो ब्रोकरेज जो भी आपकी कंपनी से है वो ऑटो सेल कर देगा। ऑटो सेल से क्या होगा, आपका कम प्राइस में वो सेल हो जाएगा और आप सारा अमाउंट खोने के चांसेस हो। देखिए, कुछ सेक्टर है जो इस कंडीशन में बढ़, और ये कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव साइन है ये जो 10% का टैरिफ लगा है। बट खाली इस पर्टिकुलर चीज को लेके माइंड में रख के किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से बचे। कुछ सेक्टर है जैसा हम डिस्कस कर सकते हैं, आईटी सॉफ्टवेयर के जो भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज है उस सेक्टर को आप देख सकते हैं। हालांकि अभी जो फिलहाल कंडीशन है, सारे आईटी कंपनीज 15 से 20% डाउन है एआई के कारण। दूसरे सेक्टर हम कुछ टेक्सटाइल अपरेल के सेक्टर देख सकते हैं, जो सी फूड वो देख सकते हैं, कुछ जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर देख सकते हैं, एंड कुछ इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। कोई भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खाली न्यूज बेसिस पे फॉलो करके उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। प्रॉपर रिसर्च करना है, अच्छे से एनालाइज करके फिर उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।